ये मौलवी साहब, रिजवा किसको गाली दूं? पहले कहां से शुरू करूं, बाबर आजम को या रिजवान को कहां से शुरू करूं? क्योंकि दोनों ने मिलकर जो पाकिस्तान की आज घंटे बजाया, जो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी दिलाई है, दोनों ही पाकिस्तान के घटिया तरीन नल्ले बेरोजगार हिजड़े सुपरस्टार है, जो कि अपने आप को बहुत बड़े क्रिकेटर समझते हैं। मतलब कि बाबर आजम आखिर कब सीखोगे? देखो कितनी सपोर्ट और चाहिए उमर साहब, और कितनी, जब देखो बात बताऊं क्या, बगैर परफॉर्मेंस के ना कोई आपके साथ नहीं रहता, नहीं है। कितना लोग सपोर्ट कर लेंगे, परफॉर्म तो करना पड़ना है ना। ये बल्ला है ना, इस बल्ले से सबके हेटर्स के मुंह बंद होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इतने अच्छा खासा इनको गैप मिला था 6 महीनों का। 6 महीनों में हम समझ रहे थे आगे बढ़ेंगे, यार ये तो बिल्कुल बैक हो गए, बिल्कुल पीछे चले गए। भाई चैलेंज देता हूं इंडिया की टीम को कि वेस्ट इंडीज से हार के दिखाओ, फिर आना हमारे मुकाबले। पाकिस्तान जैसी अचीवमेंट कोई लेकर दिखा दे। यूएसए से हारते हैं, आयरलैंड से हारते हैं, जिम्बाब्वे से हारते हैं, ओडीआई जैसा फॉर्मेट वेस्ट इंडीज से हार जाते। बट परफॉर्मेंस बाबर आजम की 2023 के एशिया कप में नेपाल के खिलाफ जो उनकी रन्स थे, उसके बाद से अब तक बाबर आजम ने 100 नहीं बनाया। आल तो इस बीच भी उतनी ज़्यादा वनडे क्रिकेट भी नहीं हुई, बट बाबर आजम ने 100 नहीं बनाया। आल तो बाबर आजम की फॉर्म बुरी भी नहीं रही। आप देखो पिछले मैच में भी उन्होंने 46-47 बनाए हैं, कोई बुरी फॉर्म नहीं है। आज 0 पर आउट हो गए, बट फैंस के लिए बड़ा कंसर्निंग है। तो यार देखो, ये फेज़ आते रहते हैं। पाकिस्तान इनसे सीरीज हारा नहीं है ओडीआई की 1991 के बाद। तो 1991 के बाद सीरीज हारा नहीं, लेकिन पिछले 3-4 साल में जो पाकिस्तान ने गंदे गंदे तरीन रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर एक आधा, ये बांग्लादेश ने कभी इनको टेस्ट मैच में एक में नहीं हराया था, ये माशाल्लाह से 2 हार गए। वाइट वॉश आज तक नहीं हुए तो हार गए। यूएसए से कभी नहीं हारे थे, उधर से भी हार गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते हैं। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयर एज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना। जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए, उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को फिर से शिकस्त हो गई और 5 विकेटों से बड़ी आसानी से बारिश से मुतासरा मैच वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। लेकिन हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? दुनिया की बाकी टीमें देखें, उनके खेलने का अंदाज देखें, टीमें आगे बढ़ती हैं और हम, ऐसा लगता है कि और पीछे जाते जा रहे हैं। बताओ कि कितना टाइम हम रोएंगे कि हमारे पास एक स्पिनर कम था, जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए। T20 में भी यही बना, अभी भी यही बना कि एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था। इब्रार और नवाज 2 इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सॉरी टू से, लेकिन अगर आप पार्ट टाइमर्स पे इतना डिपेंड करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा, पार्ट टाइमर कभी रेयरली कोई मैच में अच्छी गेंदबाजी कर जाती है, लेकिन पार्ट टाइमर पे अगर आप डिपेंड ये करोगे कि भाई मुझे पार्ट टाइमर ही बचाएंगे, तो भाई फिर जो वेस्ट इंडीज जिसकी रैंक है नंबर 10, वो आपको ऐसे ही मार के जाएगी 10 नंबर की टीम। क्योंकि अगर आपकी सोच ये है कि भाई पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, भाई हमेशा ऐसे नहीं होता। अब रिजवान, मोहम्मद रिजवान स्वीप शॉट खेलने का क्या तुक बनता है जब बॉल बहुत ज्यादा स्पिन, पूरे मैच को नीचे लगवाया रिजवान ने। 97 डॉट बॉल 23 ओवर्स के अंदर, 23 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 97 डॉट बॉल खेली है। सिर्फ 24 दफा सिंगल लिया और 5 दफा 2 पाकिस्तान ने स्कोर किया है। इससे आप अंदाजा लगाओ, 120 जमा 18, 138 बॉल में से 97 इन्होंने डॉट बॉल खेली है, और इसमें सारा का सारा क्रेडिट जाता है दी ग्रेट टुक टुक रिजवान को। हाँ जी, क्या जरूरत पड़ी है भाई साहब? ये मौलवी साहब, रिजवान किसको गाली दूं? पहले कहां से शुरू करूं, बाबर आजम को या रिजवान को कहां से शुरू करूं? क्योंकि दोनों ने मिलकर जो पाकिस्तान की आज घंटे बजाया, जो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी दिलाई है, दोनों ही पाकिस्तान के घटिया तरीन नल्ले बेरोजगार हिजड़े सुपरस्टार है, जो कि अपने आप को बहुत बड़े क्रिकेटर समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब आला मोहतरम बाबर आजम साहब के बारे में, तो आपको मैंने पहली वीडियो में बताया, लेकिन इस दफा मोहम्मद रिजवान अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड, पाकिस्तान के सुपरस्टार बैट्समैन, अंतर्यामी और बहुत ही दुनिया के जाने बैट्समैन, जिसको पूरी दुनिया डॉन ब्रैडमैन के नाम से जानती है, लिपस्टिक के किंग मोहम्मद रिजवान साहब आज सुर्खियां लगाते हुए, यकीन करो जो पेशाब किया है इन्होंने पिच के ऊपर, जो टट्टी की हगा है इनकी, मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूं। क्योंकि इस पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच में जो पाकिस्तान की इंतहाई बदबूदार और घटिया परफॉर्मेंस निकल के आई है,
इसके बारे में इतनी छोटी सी बात हो नहीं सकती। बात होगी और मतलब कि बाबर आजम आखिर कब सीखोगे? देखो कितनी सपोर्ट और चाहिए उमर साहब, और कितनी, जब देखो बात बताऊं क्या, बगैर परफॉर्मेंस के ना कोई आपके साथ नहीं रहता, नहीं है। कितना लोग सपोर्ट कर लेंगे, परफॉर्म तो करना पड़ना है ना। ये बल्ला है ना, इस बल्ले से सबके हेटर्स के मुंह बंद होंगे। वीडियो चलवाने से, ट्रेंड बनवाने से, पीआर करवाने से लोगों के मुंह नहीं बंद होंगे। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तब लोगों के मुंह बंद होंगे। आपका तो ग्राफ, कभी हम सोचते हैं कि लोगों का ग्राफ 40 के अगले में 60 करेगा, फिर सेंचुरी करेगा। आपका तो ग्राफ पिछले कुछ अर्से से 40 आता है तो फिर आप जल्दी आउट हो जाते हो, फिर इसके बाद दोबारा से 30 करोगे, फिर जल्दी आउट हो जाओगे। अब बंदा पूछे, जब साइन खेल रहा था, इतना बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा था, आउटस्टैंडिंग किस्म की वो बल्लेबाजी कर रहा है, चौके मारा, छक्के मारा, वो सिंगल तो ले ही नहीं रहा था, स्लिप पे आउट हो, सिंगल वो गलती कर रहा था। उसने एक सिंगल ली अपनी पूरी इनिंग्स के अंदर, उसने 25 डॉट बॉलें खेली हैं। अगर वो सिंगल पे ध्यान दे तो आउट ना होता, उसने एक, उसकी बॉल मिस हुई है, वो आउट हो गया। और उसके बाद बाबर जो आउट हुआ है, अब बंदा क्या जरूरत क्या पड़ी है इतना क्रॉस जाके खेलने की, चौके की तरफ जो मारने की? भी तुम आए हो लास्ट मैच में, विकेट आई है, लास्ट मैच में अपनी गलती की वजह से आउट हुआ। ये तो बॉल बहुत ही अच्छी मारी थी, लेकिन यार आप बाबर आजम, आपको देखना पड़ेगा कौन सी बॉल अच्छी आ रही है, कौन सी बॉल गंदी आ रही है। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को फिर से शिकस्त हो गई और 5 विकेटों से बड़ी आसानी से बारिश से मुतासरा मैच वेस्ट इंडीज ने